3 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। स्पर्श रेखा खींचना है। सबसे पहले क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हम क्या करेंगे, स्केल के सहायता से 3 सेंटीमीटर हम माप लेते हैं। देखिए 3 सेंटीमीटर यहाँ फिक्स है, तो हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त हम यहाँ डाल देते हैं। 3 सेंटीमीटर का ये वृत्त हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बन गया। और ये जो है यहाँ पर ये केंद्र है, केंद्र O मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। मतलब व्यास पर बढ़ाए गए व्यास, ये वृत्त का ही ना व्यास है। इस पर क्या करेंगे, इधर भी 7 सेंटीमीटर लेंगे रेखा, इधर भी 7 सेंटीमीटर लेंगे। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं, क्योंकि व्यास पर कह रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम कुछ इस प्रकार ले लेते हैं, देखते हैं। ये 7 है, यहाँ 7 है, 0 से शुरू करके 7 सेंटीमीटर हम ले लिए यहाँ पर। ठीक है, और इधर भी क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर नीचे भी खींच लेते हैं। जो कह रहा है उसी तरह हम कर लेते हैं। ये देखिए 0 से शुरू हुआ है और ये भी 7 पर, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, इसको इधर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 7 हो गया, तो ऊपर भी 7 ले लिए, नीचे भी 7 लिए। इसका नामकरण कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम A, है ना, और ये हो गया हमारा B। अब क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q। सॉरी, इसको तो P ना मानना पड़ेगा और इसको Q, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही कह रहा है P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। अब इन दोनों बिंदु से क्या करना है हमको, तो वृत्त पर ये बिंदु P और ये बिंदु Q से वृत्त पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले P और O को हम समद्वि भाजित कर लेते हैं और QO को भी समद्वि भाजित कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, हमको पता है, आधा दूरी लेंगे, आधा से ज़्यादा दूरी कंपास में सेट करके क्या करेंगे, इधर भी एक चाप ले लेंगे, इधर भी एक चाप ले लेंगे, और ये बिंदु पर भी क्या करेंगे, इधर एक चाप ले लेंगे, और यही दूरी से इधर भी एक चाप ले लेंगे। उसी तरह हमको इधर भी करना है, Q से भी इधर चाप एक ले लेना है और इधर भी ले लेना है। उसके तरह यहाँ पर भी एक चाप इधर और एक चाप हमको कुछ इस प्रकार इधर मिल गया। 4 बिंदु हमको प्राप्त हो गया, ये 1 2 और यहाँ 3, ये 4। अब बिंदु को मिला देते हैं एक दूसरे से। देखिए बिंदु को मिलाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिंदु को मिला देते हैं। ठीक है, ये मिला दिए। यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक दूसरे से इसको भी हम मिला देते हैं। तो मिला दीजिए। यहाँ देखिए 2 बिंदु प्राप्त हमको हो गया। यहाँ देखिए एक केंद्र यहाँ प्राप्त हो गया, एक केंद्र यहाँ प्राप्त हो गया। इसको हम कुछ नामकरण कर लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं M, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम M, है ना, और इसको मान लेते हैं हम N। सिंपल मान लिए। अब क्या करेंगे, M को केंद्र मान करके एक वृत्त लेते हैं, क्योंकि हमको स्पर्श रेखा डालना है, तो हमको वृत्त तो डालना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दूरी हम माप लेते हैं, थोड़ा सेट करना पड़ा कंपास को। ठीक है, यहाँ लेकर के हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वृत्त ले लेते हैं, यहाँ एक वृत्त खींच लेते हैं। ये एक वृत्त हो गया, और फिर एक वृत्त N बिंदु से एक वृत्त ले लेते हैं। तो यहाँ भी एक वृत्त लीजिए। देखिए कुछ इस प्रकार है,
कुछ इस प्रकार हमारा बिंदु बन गया। ये थोड़ा उधर जाता तो आप लोग थोड़ा हो जाता आगे पीछे, यहाँ थोड़ा सटता ये वृत्त, लेकिन आप कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमको एक बिंदु ये प्राप्त हुआ, एक बिंदु ये प्राप्त हुआ, एक बिंदु ये, दोनों वृत्त को काटने पर। तो इसका हम नामकरण कर लेते हैं, इसका नामकरण हम कर लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं, और इसको डी मान लेते हैं। मान लिए। अब क्या करेंगे, हमको इसी से हमको स्पर्श रेखा डालना। अब पी से क्या करेंगे, ए को मिला देंगे, पी को बी से मिला देंगे। मिला लीजिए, पी को ए से और पी को बी से मिला लेते हैं। पी को ये ए से मिला दिए, फिर पी को बिंदु बी से मिला देते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार इसको मिला देते हैं, ठीक है, तो ऊपर, ठीक है। अब यहाँ क्या करें, फिर Q को C से और Q को D से मिला देते हैं। ये स्पर्श रेखा हमको ज्ञात करना है। देखिए इसको मिला दीजिए, हाँ, उसी तरह D को यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है। ये हमारा मिल गया कुछ इस प्रकार। अब क्या प्राप्त हो गया हमको, PA PB दो स्पर्श रेखा, QC और QD, ये चार स्पर्श रेखा हमको प्राप्त हो गया। अब ये तो हमारा रचना हो गया। अब रचना का चरण हम लिख सकते हैं। यहाँ से हम चाहेंगे तो इसको ऐसे भी मिला सकते हैं। देखिए हम जानते हैं ये स्पर्श रेखा है ना, और ये हो गया आपका वृत्त का त्रिज्या। वृत्त का त्रिज्या कहाँ हो गया, तो ये वृत्त का त्रिज्या, ये आपका वृत्त का। तो अगर हम चाहेंगे कि अगर इसको इससे मिलाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब मिला भी सकते हैं हम, ऐसे करके हम मिला भी सकते हैं, इसको ऐसे हम मिला भी सकते हैं। मिला देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। मिला लीजिए इसको, देखिए हम कुछ इस प्रकार हम मिला देते हैं। फिर यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ से स्पर्श रेखा एक यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, और फिर एक आपको यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है, हम लोग जानते हैं। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, ये लिख दिए। अब रचना के चरण लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, जो बनाए हैं स्टेप बाय स्टेप उसी को लिख लेना। तो रचना का चरण कुछ इस प्रकार लिखते हैं। रचना के चरण, रचना के चरण, पहला चरण में क्या लिख देंगे, पहला चरण क्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। लिख लीजिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या खींचा, वृत्त खींचा। अब दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर फिर क्या किए कि केंद्र से, है ना, केंद्र O से P के बीच 7 सेंटीमीटर रेखा खींचा। O से P और O से Q 7 सेंटीमीटर रेखा खींचा। तो लिख सकते हैं OP और OQ, OP बराबर OQ, ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर खींचा, यहाँ लिख दिए। तीसरा बिंदु हम क्या लिख सकते हैं कि QO और PO को संधिभाजित किया। QO एवं PO को क्या किया, तो संधिभाजित किया, मतलब दो बराबर भागों में बांटा। इस प्रकार केंद्र हमको प्राप्त हो गया बिंदु MN, है ना। तो M और N को केंद्र मानकर, बिंदु M एवं बिंदु N को केंद्र मानकर दो वृत्त खींचा।
चौथा पॉइंट में लिख लीजिए, बिंदु, लिखिए ऐसे लिखिए ना, M एवं N को केंद्र मानकर क्या खींचा, 2 वृत्त खींचा, है ना, वृत्त खींचा, है ना, वृत्त खींचा। अब P को A से, P को B से मिला दिए, फिर Q को C से, Q को D से मिला दिए। पांचवा पॉइंट लिख लेते हैं रचना के चरण में, P को A से, P को A से एवं क्या, P को B से, P को B से, है ना, और क्या, Q को C से, Q को D से, Q को C से, है ना, Q को C से एवं Q को किससे, तो D से क्या किया, मिलाया। ये लंबा हो गया, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, P को A से एवं P को B से मिलाया, फिर P को C से और Q को C से और Q को D से मिलाया, ऐसे लिख सकते हैं। अब छठा पॉइंट हम लिख लेते हैं, इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ, तो 4 स्पर्श रेखा, है ना, 4 स्पर्श रेखा प्राप्त हुआ ना, 4, तो स्पर्श रेखाएं क्या प्राप्त हुआ, PA PB, PA PB एवं क्या, QC QD प्राप्त हुआ, QC और QD प्राप्त हुआ। इतना लिख देना, ये रचना का चरण है, ये रचना है और ये उसके ये चरण है, इतना लिख देंगे पूरा नंबर हमको मिल जाएगा।